मजरताम, वो लोग उस गले को कहते हैं जिस गले से खाना अंदर जाता है। तो इससे मालूम हुआ कि वह इल्म हिफ्ज़ुल इल्म के बारे में है कि वह अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु वह इल्म को याद करते थे और वह उसका एहतमाम करते थे। अलबत्ता इजहार में वह हिकमत कामिया जो अहकाम के मसाइल थे वो तो जाहिर कर दिए जरूरी थे उम्मत के लिए, और जो फितनों के बारे में या खास अफराद के बारे में वह जालिम हुक्मरानों के बारे में जो वाक़या हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु का इजहार करना मुनासिब नहीं समझी। समझ गए? जी मुराद ये है कि उस दौर के जालिम हुक्मरानों के बारे में कैसे हुक्मरान आएंगे, ये करेंगे वो करेंगे, ये सब हुजूर ने बताया था। लेकिन अगर ये बतलाते कि हज्जाज ऐसा करेंगे, फलाना ऐसा तो कत्ल कर देते, फलाना ऐसा करेंगे, फलाना ऐसा करेंगे। उलमा के सामने खामोश रहना, ये तो इनकी बातों के लिए खामोश रहना। बुखारी का मतलब तो ये है कि जब वो दिन की बात करते हैं मगर 1957 में वैसे भी लिखा है कि उलमा के सामने खामोश रहना रहना चाहिए। जब कोई जरूरी बात हो उलमा के सामने अदब भी है, अदब ये है कि उलमा जरूरी मसला हो तो लोग ऐसे होते हैं उलमा के पास आ जाते हैं तो वो आलिम से कुछ सुने, अपना सुनाएंगे, यूँ दिखाएंगे कि मेरे पास बहुत है, मैं लोग के साथ सुनते रहेंगे, हमारा दोस्त है सुनाएंगे, शुरू भी कर देंगे, आपने हरी बात पूरी नहीं की उसको फिर करना नहीं, ये नहीं कि मैं खामोश हो जाऊँ, हासिल करो, मेरे पास है वो तो वैसे भी है, आपके पास जो है तो मुझे सुनाने की जरूरत क्या है, वो बताने दोस्त की है, वो मजीद लो, लेकिन ये भी लोगों में होती है बजाय इसके सामने सुने तो ज्यादा बोलने शरीक लिखा है उलमा की मजलिस में अगर शरीर में अब्दुल्लाह वजलील फैसला कर फरमाते हैं रसूलुल्लाह ने फरमाया गलत हो गई है, दूसरे ने फरमाया कि हदीस मिला के मुताबिक फरमाया उससे शरीर फरमाते कि मुझे हुजूर ने फरमाया कि लोगों को खामोश कर दो, लोगों को खामोश कर दो। ये तो दिन की बात सुना रहे थे,
इसी वजह से खड़े सुना रहे थे, मैं लोगों को फॉलो कर ताकि मैं दीन की बात सुना दूं। अल्लाह से जो गाड़ी को पाया, उन्होंने फरमाया मेरे पास ताकत न बनो, कि गोया हमारे पास में से दूसरे के बात के गलों को काटे, एक दूसरे के गलों को काटे, एक दूसरे को कत्ल करे, ये कातलों का मतलब नहीं है। ये सच्ची है, आप जैसे रहो, बात ये नहीं है कि हकीकत से काफिर से काफिर नहीं होता, जब हालात नहीं काफिरों की आपसे जंजा एक बुखारी का मतलब इस कल से चिल्ला आदम के लिए उनसे पूछा जाए दुनिया में कौन सा आदमी बड़ा आलिम है, दूसरा बड़ा आलिम है, वो अल्लाह की तरफ हवाले करे, अल्लाह आलिम दूसरा कहे कि मैं बड़ा आलिम, मैं बड़ा इस सिलसिले में हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम और हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम फरमा रहे थे, तो मैंने आपको बताया था कि बात करो में हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से अल्लाह ताला याद है, अल्लाह ताला वो यही हदीस है, इसी में अल्लाह ताला हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम रहे थे, किसी ने पूछा सबसे बड़ा आलिम कौन है, मैं सबसे बड़ा आलिम, अल्लाह ताला ने सही नबी भेजा, अल्लाह को शरीयत की जाती सबसे बड़ा आलिम, लेकिन क्योंकि ये तो नबी की ज़बान मुबारक थी, अल्लाह को पसंद नहीं आया, आपने मेरे हवाले की बात किया, मैं मेरे एक बंदा है उनके साथ शायद मैं जाओ इस हदीस के अंदर बहुत इल्म है। एक तो ये है कि गोया आलिम से अल्लाह ताला की बात है, गोया के हज़रत हज़रत ने फरमाया हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को कि मैं तो मैंने मुझे जो इल्म दिया है आपको नहीं दिया, आपको दिया है वो मुझे नहीं दिया, वादे हुआ कि वो आलिम कुल है न वो आलिम, ने फरमाया मूसा अलैहिस्सलाम ने मत नहीं किया, मेरे पास था नहीं उनसे नबी थे और ये नहीं कबूल कर पैगंबर ये नहीं फरमाया कि मुझे कहा आपको तो वली को भी कहते हैं, जी आपको तो पता चलता है, मुझे बहुत से मरीज राजा बाइलियों के माहौल में बड़े खुले होते हैं, कहते हैं कि आपको तो पता चलता है, कई कह होता है कि ये चीज को रेडियो का भी अकीदा है और बात का ये अकीदा है कि अगर कोई मुर्शिद अपने मुरीद को भारत के जमा में न दे के सूद मुर्शिद को जब अपनी बीवी के साथ जमा करता है तो न देखे वो मुर्शिद नहीं है, वो इस हाल में भी अपने मुरीद को देखे जब वो मुसीबत में पाया जाए कि कागज से मुझे सुनाया मैं रात को भारत दुनिया आज नहीं है उनके पास नगोर बने नगोर की उसके साथ वो कहते कि मुझे आराम से नहीं सुनते मुझे ये बोले अभी तो मुझे फिर 12 बजे एक दिन 2 बजे 1 बजे मेरे साथ पहले टाइम मेरे से 2 बजे 3 बजे फोन किया, एक दिन किया मेरे साथ मेरा काफी अजीब बात ये नहीं देखते कि किस हाल में
उनका ये ख्याल है कि मैं चावल वो कहते मैं टुकड़े हुए थे उनके ये कहते कि इमाम मुफ्ती टुकड़े का ये नहीं कर सके ये किस बात में है तो टेलीफोन करते हैं इन्हें अच्छा जमा भी तो वक्त से भी तो फिर टेलीफोन नहीं चला उन्होंने कहा कि जब बात टूट गई रात को अचानक 1 बजे खुल गई तो ये अच्छा तो उसने कहा मुझे कि मैंने ये काम किया तो वो टेलीफोन को क्या पता चला कि मैंने कहा मेरा सत्संग भी अजीब हो ये नहीं करते कि इंसान किस काम में है और टेलीफोन मैंने फिर आपको दिया कि मैं ये उनकी चीज ऐसी तो अपनी वीडियो को समझ एक चीज है सुनने कोई हदीस में बड़ा सबक एक सबक तो ये है कि बड़े से बड़ा आलिम को तो इसमें मुब्तला न हो कि मुझसे बड़ा आलिम नहीं है मुझसे बड़ा आलिम हो नहीं है रात से 9 आया से बाबा को उसके काल में उसके काल कभी कभी ध्यान नहीं आपको बनने के लिए रात से 9 आया से ऐसा करे ऐसे ऐसा न करो मैं दुकान में मैं ही बड़ा हूँ अल्लाह ने अक्सर की ऐसा करे अल्लाह सब बड़े की तो कुल दे अली दूसरी बात यहाँ इस हदीस में ये भी है कि दोनों रात के में एक चिड़िया आई और वो पक्षी पे बैठकर समुद्र में उसे अगर ने फरमाया है मूसा मेरा इल्म आपका इल्म खुदा के इल्म के मुकाबले में ऐसे इतना ही कम नहीं करते जैसे ये परिंदे ने रोज दुनिया में खुदा के इल्म के मुकाबले अब समझो कि खुदा का इल्म वो तो आलिम उल है अगर ये आलिम उल के तो बराबर होते ही नहीं होती जैसे खुदा नबी के जन्नत ये है कि इसको ऐसे आपदाई है और साइड में साथी है बाकी बराबर है खुदा ने उतारा ही होता जाहिर बड़े दिन की जबान दिया में खुदा की जबान समझ लो कि कभी भी बहुत कुछ है खुदा मेरे साथ ये कभी खड़े भी हो सकती है मेरी पढ़ा कुरान का क्या है अब तिलावत करो मदद से ये सुफियान इब्न उयैना है समझ गए सुफियान इब्न उयैना है पैंतीस साल मक्के में थे आते में पहली जिंदगी पहले समझ गए लाइफ जनाब को आया बाप कहती इसमें से 35 समझ गए सारी जिंदगी उसी वजह से यहाँ गया आपके मुखर्जियों ने ऊपर से उनके साथ उनके ताल्लुक का इजहार फरमाया है अपने जगहों में मक्की मुक्की उनके साथ करते थे तो यहाँ उनके साथ मेरी बात करना समझ गए मेरी बात
उससे अब्दुल्लाह के अब्बास ने बताया कि गजबा झूठ बोला अल्लाह के दुश्मन ने। अब ये फरमाते कि अल्लाह का दुश्मन कुछ नहीं कहा, तो मुसलमान था, मुसलमान का समझना इब्न अब्बास ने किसी भी तरह का मुनाफा किया। आपको लगा अल्लाह है कि या तो उसको उसके ईमान की पुष्टि दे सकता, वो वसीला नहीं है, उसका नहीं है, इसी वजह से क्यों फरमाया क्या उसकी क्या इल्मिया और जहालत पर उन्होंने जलाल का मुनाफा। حدثنا أبي بن كعب عن النبي صلى الله عليه وسلم حدث أبي بن عباس فرمان करो قال أنا मैंने बताया था कि बात तो ये मैंने मैं सबसे बड़ा वालिद हूँ। अल्लाह ने उसका हिसाब फरमाया तो इल्म इलैहि, तो उन्होंने इल्म अल्लाह के हवाले नहीं किया, यूं नहीं फरमाया अल्लाह इलैहि अन्न अब्दन मिन इबादी बिमजमुइल बहरैन मुआलम मिनका। मिस्र केले के अंदर एक मछली ले लो, जहाँ वो डूब हो जाए तो वो संभव होना है। हाँ, अपना खादिम भी साथ तरफ तुरंत हो गई, समुद्र के अंदर तुरंत बना। मैं सब समय थकाओ मेरे भी अच्छा जाओ अगर मकान में यदि को मेरे भी और ऐसा अवैना आप एक आदमी लेकिन क्या छुपा हुआ है कपड़े कपड़ा डाल दिया देखा हुआ अल्लाह बयान के तो सलाम हाँ कैसे सलाम करो। हाँ मैं मूसा बनी इस्राइल कैसे मैं मूसा बनी इस्राइल या मूसा के पैगंबर से मसूद थे इसके द्वारा ने हाँ आप तो नहीं सकते कहीं क्योंकि मैंने आप ऐसे होंगे आप इल्म के मुताबिक जगह पे शरीयत होंगे नबी जगह की शरीयत खामोश नहीं रहे इसी वजह से तो जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खामोशी उसके साथ अमल हो जाए तो उस पर खामोश रहे ये दलील जवाब है इसको तकरीर कहते हैं कौल है फेज है तकरीर है राइडिंग पर हदीस की तारीफ इन्नी अला इल्म علمني لا تعلمه أنت وأنت على علم علمه علمك الله لا أعلمه मेरे पास
है जो तुम्हारे पास ही तुम्हारे पास ऐसा इल्म जो मिले। ऐसा हो गया कि न वो आलिमुल कुरान ये आलिमुल कुरान आलिमुल कुरान ये कुल बात है गरीबी दूर ने उनसे बात की जिसके बारे में हमें उठालो हम तुझे दे देंगे। हमारे पर कबूल कल्लमूहुम यहमिलूहुमा और इनसे बात की हमें उठा दो। हमारे पर कबूल पहचाना गया कि इस कबूल है अगर किसी और ने पहचाना गैर उसे के उठाया कि गैर नौकरी बगैर समुद्र में क्यों तुम्हारा ये दो तुलसी हमारे तुम्हारे इल्म की कमी और अल्लाह के इल्म से लेने की ऐसे जैसे खरीदे ने कि समुद्र के एक दोस्त के पानी लिया हमारे इल्म खुदा के इल्म के मुकाबले में ऐसी है। देखो समझ गए खुदा का इल्म लामहदूद है गैर मुतनाही है बंदे का इल्म महदूद है मुतनाही है। खुदा का इल्म गैर मुतनाही है और बंदे का इल्म मुतनाही है वो मुतनाही है। बंदा भी मुतनाही है उसका इल्म भी मुतनाही है उसका अक्ल भी मुतनाही है उसका तसव्वुर भी मुतनाही है उसका इल्म भी लामहदूद है खुदा की बात भी लामहदूद है खुदा की बात भी एक शख्स आपकी चीजें निकालते तो वो अमलोना बगैर मालूमियत आपके लोग से हमें बगैर सिलाई को उठाया अब आप उनके साथ ये कर गरफ्ता जुहर कहा रहा आपने ये कहा कर दिया उन्हें एहसान कर दिया आपने किसी हर्फ हो जाए इन गलन तो उससे मैंने आपका मेरे सर क्या नहीं और उनका सर ऐसे निकाल कत्ल कर दिया। हाँ अलम अकुल्लक इन्नका लन तस्तिअ माई से गया हूँ ये खुदा पहले जिंदगी जिंदगी अलम अकुल्लक इन्नका लन तस्तिअ माई से ये करिया जो अंताकिया का क्या था अंताकिया के क्या एक दीवार को वो दीवार इरादा कर चुके थे कि वो गिर पाए दीवार को इरादा नहीं कर सकता उसमें इतना फरमाते हैं ये मजाक मजाक
हाँ, इन लोगों ने हमें खाना नहीं खिलाया, मेहमानी से इंतजार करके आपने मुक्ति वांछी न करो। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह रहम कर दिया हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम, वजीदना हमारा दिल चाहता है और हमारा के पास वो सबर कर रहे थे ताकि और हक़ाइक़ भी सामने आ जाए, इल्म में इजाफा हो। इससे मालूम हुआ हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी तमन्ना की, तमन्ना की, तो मालूम हुआ ऐसे उलूम या ऐसे उलूम जो तस्वीरी उलूम है वो भी हज़रत हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी हमारे हासिल नहीं थे, सारे उलूम को भी हासिल नहीं थे। अगर सारे उलूम को हासिल होते तो फिर वो ये तमन्ना न कर, ये तमन्ना हाँ, एक आलिम बैठे हुए हैं, दूसरा आदमी आकर खड़े होकर उससे मसला पूछा, बैठते हुए आलिम है उससे मसला। मंसूर और अबू वाइल दोनों पूछते हैं, कैसा का गुजर गया, समझ गए। और सुफियान के बारे में भी मैंने बताया, सुफियान जो है जगह मक्की मस्जिद था, जहाँ लिखा है सुफियान को जिंदगी सूखे में गुजारे हैं और सूखे आखिरी सूखे में गए थे, वो मक्की मस्जिद से है, लोगों का ये ख्याल होता है कि मैंने बताया कि ज्यादा हो कहाँ गुजारा है, और कमाल की बात की है। हाँ, किसान की सबीलिल्लाह के बारे में पूछा कि किसान की सबीलिल्लाह को लड़ाई पैदा की, बाद हम में से किसान करते कुत्ते की वजह से लड़ाई लड़ते हैं तो क्या हो जाते हैं, कुत्ते की वजह से लड़ाई लड़ता है, ये बात उसकी वजह से लड़ाई लड़ता है, समझ गए। इसकी वजह से लड़ाई लड़ी अल्लाह के दीन के लिए हो, गलबा दीन के लिए हो, दीन कुल्ली, अगर गलबा दीन के लिए हो तो ये जिहाद है, और अगर गलबा दीन के लिए नहीं है, अपनी नफ्स के लिए है, अपनी लड़ाई के लिए है तो वो जिहाद की सबीलिल्लाह में नहीं। हाँ, जब इंसान शैतान को कंकरियों से मारता है, रमील जमार के वक्त कोई आपसे मसला पूछे, आप इधर कंकरी मारते हैं, उधर कोई आपको मसला पूछे, उस वक्त मसला पूछे तो उसका जवाब देना। चलो
عن الزهري عن عيسى بن طلحة عن عبد الله بن عمر قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم عند الجمرة ورويت قال رجل يا رسول الله الحرب قبل أن أرمي وقال إن ولا حرج قال يا رسول الله حلفت قبل أن أرمي قال إن حرب ولا حرج وما سئل عن شيء قلت ولا أغفر إلا قال إن ولا حرج. इसके बारे में तफसील गुजर चुकी है, याद है? हाँ, कि तरतीब बैन उमूर सलासा हमारे मज़हब में वाजिब है और उसके लिए दलाइल भी बता चुका हूँ। तो कुरान से भी साबित होता है तरतीब बैन उमूर सलासा कि मुहशर के बारे में अल्लाह ताला ने फरमाया है कि फला तख्लुक़ू रूअसकुम हत्ता यबलुग़ल हदयु महल्ला, कि खल्क़ की इजाज़त उस वक्त तक नहीं है जब तक कि कुर्बान ज़ब्ह न हुआ हो। तो मुहशर तो मजबूर होता है, तो जब उसके लिए ये हुक्म है तो गैर मजबूर के लिए तो तरीक़ा औला तरतीब वाजिब है। समझ गए? दलाल सुन्नत से ये साबित होता है। और हज़रत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का इरशाद भी है, फतवा भी है कि कोई भी तक़दीम और ताख़ीर अगर अहकाम में वाजिब हो, समझ गए, मनासिक में हो जाए, उस पर हज़रत इब्न अब्बास से फरमाते दम है। और बावजूद इसके उलमाए किराम फरमाते हैं कि इस हदीस का रावी यहाँ तो हज़रत अब्दुल्लाह इब्न उमर है और इसी रिवायत का रावी हज़रत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास भी है। तो ये रिवायत हज़रत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास के पास भी मौजूद है और उसका ये फतवा। وبه قال حدثنا قيس بن حسن قال حدثنا عبد الواحد قال حدثنا الأعمش सुलेमान इब्न मेहरान, इब्राहिम नख़ई ये भी कूफी है, अलक़मा अब्दुल्लाह इब्न मसूद ये सारे कूफी। ومر ينفر من اليهود فقال بعضهم لبعض تدعوا عن الروح فقال بعضهم لا تفعلوا لا يجب فيه بشيء تكرهونه فقال بعضهم لنا سألنا فقال يا ابا القاسم ما الروح فسكت فقلت انه يوحى الي فقمت فلما انجل عنه قال ويسالونك عن الروح قل الروح من امر ربي وما اوتوا من العلم الا قليلا قال ما مشي هي كذا في قراءتنا وما اوتوا. फरमाते हैं हज़रत अब्दुल्लाह इब्न मसूद रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि हम जा रहे थे हुजूर के साथ मदीना मुनव्वरा के गैराबाद ज़मीनों के अंदर। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक चढ़ी पर तकिया लगाते हुए जा रहे थे, तो कुछ यहूद गुजरने लगे, नहीं हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गुजरने लगे, कुछ यहूद बैठे थे, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर गुजरने लगे। तो बाद ने बात से कहा कि रूह के बारे में उनसे पूछो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से। तो बाद ने कहा कि न पूछो, ऐसा ना हो कि वो कोई ऐसी बात कह दे कि फिर तुम्हें ना पसंद हो। फ़क़ाल बाद ने कहा जरूर हम पूछेंगे। एक शख्स उनमें से खड़ा हुआ, फ़क़ाल या अबल क़ासिम मर रूह क्या है? फ़क़ा फसकता, हुजूर खामोश हो गए। फ़क़ुल्तु अब्दुल्लाह इब्न मसूद फरमाते मैंने कहा यूहा इलैहि, ये हुजूर तो खामोश हो गए हैं, उसको वही हो रही है। वक़ुम, समझ गए? वक़ुम्तु फलम्मा जला अन्हु, तो गया मैं खड़ा हुआ, तो जब हुजूर तरसम से वो हालत चली गई। फ़क़ाल यसअलूनका अनि रूह, ये आयत नाज़िल हो गई, कुल रूह मिन अम्रि रब्बी वमा ऊतू मिनल इल्मि, ये क़िराअत इल्ला क़लीला, और बाद में वमा ऊतीतु मिनल इल्मि इल्ला क़लीला। यहाँ उन्होंने कातिब ने गलती की है, ये लिखना चाहिए तो वमा ऊतीतु मिनल इल्मि इल्ला क़लीला, क़ाल अल-अहमश हिय कज़ा की क़िराअतना वमा ऊतू। समझ गए? खैर बहरहाल तो वमा ऊतू मिनल इल्मि इल्ला क़लीला ये भी एक क़िराअत है, और वमा ऊतीतु मिनल इल्मि इल्ला क़लीला दोनों क़िराअतें मौजूद हैं। तो बहरहाल मुराद ये है कि बंदों के मखलूक के पास वो इल्म अल्लाह के इल्म के मुकाबले में बहुत कम है, लिहाजा कोई इंसान इस बात पर गुरूर में न आए कि मैं बड़ा आलिम हूँ।